सभी एक साथ तालियां बजाएंगे, एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ गाने की कृपा करेंगे। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय के लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
आएंगे भगवान। शबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर के बाह पकड़ के शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर के बाह पकड़ के शाक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दो हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोलो तो, मन का मैल अगर धोलो तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के आंचल की छत्र छाया में प्राकृतिक सौंदर्य से आप्लावित इस दिव्य वातावरण में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान इस क्षेत्र को अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा, अपने समय से मिशन की गतिविधियों के लिए बार बार अभिसिंचित करने वाले हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय पीके जैन बाबूजी, साथ ही आप सबको गढ़ने वाले, आप सबकी उंगली पकड़कर परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलाने वाले हमारे अनन्य
आदरणीय दीपलाल बाबूजी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण एवं युवा मंडल के संचालकगण, बाल संस्कार शाला के हमारे प्यारे बच्चों, उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सबको बारंबार प्रणाम और आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ प्रारंभ करने से पहले अपने हृदय के भाव प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ आकर के और उन चेहरों के दर्शन करके जिनसे पिछले कई कार्यक्रमों में लगातार भेंट होती रही है, मन बहुत प्रसन्न है और शब्द नहीं है कि किस प्रकार अपने हृदय के प्रेम को आप सबके सामने प्रकट करें, पर अंतर मन भाव विवल हो रहा है। मन में एक ही भाव उठ रहा है कि हम किसी ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां साक्षात देवी देवताओं का निवास है। मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, कारण कुछ भी हो, पर अंतर मन ये कहता है यदि संभव होता तो यहीं आप सबके बीच में ही अपना आशियाना बना करके आपके बीच में ही रह जाने का मन है। इस क्षेत्र में पहली बार आगमन हुआ है। हालांकि जून के कार्यक्रम में बाबूजी से भेंट हुई थी और उस संदर्भ में प्रथमतया वार्तालाप प्रारंभ हुई, पर मैं समझता हूँ कि उस कार्यक्रम का परिणाम आप सब लोगों को क्या मिला वो तो आप ही जानेंगे, पर उस कार्यक्रम का फल हम लोगों को ये मिला कि यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है। बाबूजी बता रहे थे कि किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पर हमारे दृष्टि से यदि देखें तो लगता है कि यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। किस विषय को हम उठावें, किस विषय पर चर्चा करें, हमें लगता है कि आप सब कुछ जानते होंगे और आप सब कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। इसलिए यदि हमारा वश चलता तो आज तो बस केवल प्रज्ञा गीत के माध्यम से हम लोग अपने स्वांत सुखाय का आनंद लेते। अंदर से ये भाव ही नहीं हो रहा है कि कोई प्रवचन दिया जाए, कोई संदेश दिया जाए, क्योंकि संदेश तो उनको दिया जाए जो अनजान हो, जो नहीं जुड़े हो। यहाँ तो जैसे लग रहा है कि आप सबके भीतर अपनी ही आत्मा दिख रही है और बार बार यही मन करता है कि कुछ भी न किया जाए, केवल और केवल वे सभी वंदना, वे सभी प्रार्थनाएं, वे सभी प्रज्ञा गीत जिसमें परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन, आत्मीयता, संवर्धन, बस उन्हीं को गुनगुनाया जाए। इसलिए इसे धृष्टता ही समझ करके क्षमा करें। एक और गीत अवश्य गुनगुना लेते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। जैसी गुरु जी की प्रेरणा, हम सभी भावपूर्वक एक बार माँ से प्रार्थना करें, मातृवंदना करेंगे। गीत संजीवनी दे दें। माँ गायत्री दीजिए, यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान।
हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। पगों में यही आस लेकर, पड़े हैं पगों में यही आस लेकर। कभी तो दया दृष्टि होगी तुम्हारी, कभी तो दया दृष्टि होगी तुम्हारी। कभी शीश पर हाथ तेरा फिरेगा, कभी शीश पर हाथ तेरा फिरेगा। तुम्हारी चरण धूल के हम भिखारी, तुम्हारी चरण धूल के हम भिखारी। हमें चाहे तारो कभी ना उबारो, हमें चाहे तारो कभी ना उबारो। मगर मंत्र जप तेरा करते रहेंगे, मगर मंत्र जप तेरा करते रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। नमो विश्व माता, नमो देव माता, नमो विश्व माता। भला कौन जग में तुम्हें जो न भाता, भला कौन जग में तुम्हें जो न भाता। परम भक्त वत्सल परम ज्योति जननी, परम भक्त वत्सल परम ज्योति जननी। हृदय में हमारे यही भाव आता, हृदय में हमारे यही भाव आता। कि होकर रहेंगे कभी तो तुम्हारे, होकर रहेंगे कभी तो तुम्हारे। कभी तो तुम्ही में माँ खो कर रहेंगे, कभी तो तुम्ही में माँ खो कर रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो।
दुनिया, गहन वेदना से दुखी सारी दुनिया। जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं, जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं। तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे, तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे। अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं, अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं। अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे, तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। बोलिए वंदनिया माता जी की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आत्मीय बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज यहाँ एकत्रित होकर हम सभी दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, पर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेने के पश्चात जीवन में सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। दुनिया में सब कुछ अपने पुरुषार्थ से पाया जा सकता है, अपने परिश्रम से पाया जा सकता है, अपने प्रारब्ध से पाया जा सकता है, लेकिन सत्संग एक ऐसा तत्व है जिसे केवल और केवल भगवान की और गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भवभंगा, बिनहु प्रयास होई भवभंगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मजन फल पेखिय तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकहु मराला, काक होहि पिक बकहु मराला। तो साथियों, जीवन में सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। यदि किसी को भगवान की कृपा का प्रमाण चाहिए तो वो सत्संग प्राप्त करे, और सत्संग ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा हमेशा उसके साथ है। संतों का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य जब जीवन में मिल जाए तो उसके बाद जीवन कभी भटक नहीं सकता, जीवन में कभी भ्रम की स्थिति नहीं आ सकती, जीवन कभी व्याकुल नहीं हो सकता, अपने लक्ष्य से कभी पदच्युत हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, जीवन में सत्संग की प्राप्ति बहुत भाग्य से मिलती है, और जब जब मिले, जहाँ जहाँ मिले, वहाँ वहाँ हमें पूर्ण एकाग्रता के साथ सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्संग के सरोवर में स्नान कर लेने के पश्चात कौआ भी हंस बन जाता है। काक होहि पिक बकहु मराला, मराला यानी वो नीर क्षीर विवेकधारी वो हंस बन जाता है सत्संग पाकर के। अब ये कोई चमत्कार नहीं होता कि कोई कौआ जाए सत्संग में बैठे और हंस बन जाए। यहाँ बाहरी आकृति से इस चौपाई का तात्पर्य नहीं है, बल्कि भीतरी प्रकृति से इस चौपाई का तात्पर्य है। कौआ कर्कश वाणी बोलने वाला है, कौआ निंदा चुगली करने वाला है, लेकिन हंस जो है वो विवेक युक्त है। हंस जो है अपने भीतर उस दिव्य विवेक को जागृत करता है, जिसके माध्यम से वह अच्छाइयों को ग्रहण करता चला जाता है और बुराइयों को मिटाते चला जाता है। सत्संग से आंतरिक प्रकृति में परिवर्तन होता है। आकृति के दृष्टि से साथियों, राम और रावण में कोई विशेष अंतर नहीं था। आकृति के दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव में और हमारे में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। उनके भी दो हाथ पैर, अपने भी दो हाथ पैर, उनकी भी दो आंख नाक कान, और हमें भी ये सारी इंद्रियां प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, आकृति में कोई अंतर नहीं होता, पर व्यक्ति महान है अथवा व्यक्ति क्षुद्र है ये तय करता है उसके अंतर मन की, उसके भीतर की प्रकृति। और सत्संग भीतर की प्रकृति को बदल देता है, हमारे भीतर के दृष्टिकोण को सत्संग बदल देता है। जीवन में सत्संग आ जाए तो व्यक्ति के देखने का नजरिया बदलता है, और नजरिया बदले तो नजारे बदल जाते हैं। एक व्यक्ति को आंख में कुछ समस्या हो गई, बेचारा बहुत डॉक्टरों के पास गया, इलाज कराने का प्रयत्न किया, खूब कोशिश की उसने, लेकिन मुझे याद आता है कि वहां जो कथा हुई थी उसमें भी इस कहानी की चर्चा हम लोगों ने की थी, पर यहाँ के लोगों के लिए वो नई होगी, इसलिए आपको वो सुनाने का मन है। जब व्यक्ति दवा के प्रभाव से ठीक नहीं होता तो फिर वो दुआ के चक्कर में पड़ जाता है। डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद आराम न मिला तो फिर वो एक संत थे, उनकी शरण में गया, प्रार्थना की
संत किसी से मिलते जुलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, और भगवान की कृपा कि उनको दर्शन मिला। संत ने कहा कि तुम्हारी आंख का इलाज तो हो जाएगा, पर जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है, आंख बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जब इतना खर्च कर डाला तो एक और प्रयास। संत ने कहा कि आज के बाद तुम केवल अपनी आंख से हरा रंग ही देखोगे, हरे रंग के सिवा कोई भी रंग दिखे तो उसको देखना नहीं है, आंखें बंद कर लेना। वो व्यक्ति बोला महाराज बिल्कुल आज के बाद हरा रंग ही देखूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वो घर आया, एक आध हफ्ते और 10 दिन के बाद संत के मन में भाव जगा कि उसको बताया था कि हरा ही देखना है, चल करके देखें आंख की क्या स्थिति है। और संत उसके दरवाजे पर पहुंचे। भैया विश्वास नहीं करेंगे, जैसे डेहरी में प्रवेश किया संत ने, वैसे ऊपर से एक बाल्टी पानी गिरा और उस पानी में हरा रंग घोरा गया, घुला हुआ था हरा रंग। और वो संत पूरा नहा लिए बाल्टी के पानी से, और वो ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल हरे भरे हो गए। संत स्वभाव था, क्रोध किया नहीं, अंदर प्रवेश किया। अंदर जब पहुंचे तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर जितनी सामग्री थी उस आदमी ने सब हरा करा दिया था। अपने टीवी को भी हरा कर दिया, मोबाइल को भी हरा कर दिया, बेडशीट को हरा कर दिया, दीवार को हरा कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों को हरे रंग का कपड़ा पहनाया, पत्नी की साड़ी भी हरी, सब कुछ हरा कर दिया एकदम। और जैसे पता चला कि संत आए हैं, उनकी चरणों में गिर पड़ा और हरे वाले सोफे पर बिठाया, हरी ग्लास में हरा पानी पीने को दिया, हरी वाली मिठाई दी, सब कुछ हरा हरा, यहाँ तक कि साथियों बर्तन भी हरा। संत से हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान आपके निर्देशानुसार हरे रंग के सिवा हमने कुछ भी रंग रखा ही नहीं है घर में, केवल हरा हरा ही हम देखते हैं। संत ने अपना माथा पीट लिया, बड़ी जोर से संत ने डांटा कि तुम जैसा मूर्ख हमने इस दुनिया में आज तक नहीं देखा। हमने हरा देखने को कहा था, हरा रंगने को नहीं कहा था। इतना तुमने परिश्रम कर लिया, बस इतना कर लेते कि अपनी आंख पर हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो सारी दुनिया तुमको हरी दिखाई पड़ती, लेकिन तुमने अपने आंख पर हरा रंग पहनने की बजाय पूरी दुनिया को हरा रंग में बदलने का प्रयत्न। ये हो सकता है किसी की कल्पना हो, लेकिन इसका जो मर्म है वो बड़ा स्पष्ट है। वो यही है कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। बदला जाए दृष्टिकोण तो जहान बदल सकता है। आदमी दृष्टिकोण बदल दे तो उसे पूरी दुनिया उसी दृष्टि से दिखाई पड़ेगी। हम जिस रंग का चश्मा पहन लेंगे वैसा ही रंग हमें इस संसार में दिखने लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम ये नहीं कहते कि इस संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। गुण दोष से युक्त बनी है ये सृष्टि। गोस्वामी जी ने सकलमय सारी सृष्टि गुण और दोषों से मिलकर के बनी है। केवल गुण ही गुण हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल दोष ही दोष हो यह भी बात नहीं है। हम सब लोगों को यह विश्वास करना चाहिए। शांति कुंज में एक परिजन थे, वो परिजन उनको किसी एक व्यक्ति की कुछ गतिविधि अच्छी न लगी, तो उन दिनों प्रमाण के लिए कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम तो होता नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने एक हफ्ते तक उस व्यक्ति को वॉच किया, अच्छा खासा प्रमाण एकत्रित किया, और एक हफ्ते के बाद वो परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे सारे प्रमाण के साथ कि गुरुदेव शांति कुंज में ऐसी ऐसी गतिविधियां ये व्यक्ति चला रहे हैं और ये इससे बड़ा गलत असर, बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो भी बुराई रही हो वहां पहुंचे। गुरुजी ने उनको अपने पास बिठाया। गुरुजी ने कहा कि बेटे एक बात ध्यान से सुनो, फुलवारी से फूलों से भरी हुई फुलवारी होती है। उस फुलवारी में फूल भी है, उस फुलवारी में गंदगी भी है और उसमें नालियां भी बहती हैं।
जो भंवरा होता है वो गंदगी और नालियों में नहीं बल्कि कहाँ जाकर के बैठता है, फूलों पर जाकर के बैठता है। और जो मक्खी है वो फूलों पर नहीं बैठती, वो गंदगी पर जाकर के बैठती है। लेकिन जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ जाकर बैठते हैं, नालियों में जाकर के बैठते हैं। हमारी प्रकृति जैसी है, हमारा दृष्टिकोण जैसा है, हमारी रुचि जैसी है, हमारी आसक्ति किसमें है, हम उसी अनुसार अपनी दुनिया बना लेते हैं, उसी अनुसार अपने स्थान का, अपने स्वरूप का निर्णय कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 1 हफ्ते का समय तुमने उसके दोष को प्रमाणित करने में लगा दिया। यदि इस 1 हफ्ते को तुमने आत्म कल्याण में लगाया होता तो अब तक न जाने कितना तुम आगे पहुंच चुके होते। जाते जाते गुरुदेव ने कहा कि ये शांति कुंज बेटे हमारा शरीर है और यहाँ एक मक्खी भी बैठती है तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा संभव ही नहीं है कि इस शरीर पर कुछ हो और हमें पता न चले। हम सब जानते हैं, लेकिन यदि केवल अच्छे लोगों को ही हम यहाँ रखेंगे और बुरे लोगों को निकालते फिरेंगे तो फिर कौन आएगा, कौन प्रवेश करेगा। हमने यदि कोई मापदंड तय कर दिया, हमने कोई मानक निर्धारित कर दिया तो आप जान लेना फिर युग परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हमें तो उन लोगों को अपने यहाँ स्थान देना है जो बिगड़ैल हैं, जो अभी सुधरे नहीं हैं लेकिन जो सुधरना चाहते हैं। तो दृष्टिकोण का परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और व्यक्ति का जब दृष्टिकोण बदलता है तो फिर वो निंदा और चुगली से ऊपर उठ जाता है, उसे दूसरों का दोष दिखाई नहीं पड़ता। और जीवन में वही व्यक्ति सबसे आगे जाता है जो दूसरों के दोष देखना बंद कर देता है। अगर हम दूसरों के दोष ही देखेंगे तो फिर उनके दोष ही हमारे भीतर आते चले जाएंगे और हमारे भीतर की जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो मिटती चली जाएंगी। एक आपको सच्ची बात बताएं, एक राजा ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और रसोई में जहां पे भोजन बन रहा था वो बिल्कुल आसमान खुला हुआ था। इतने में उस भोजन बनाने वाले स्थान के ठीक ऊपर से एक बाज अपने पंजों में सांप को दबा करके उड़ता हुआ जा रहा था। सर्प ने अपनी रक्षा के लिए जोर से प्रहार किया, उसके मुख से कुछ विष के तत्व बाहर निकले। बाज के ऊपर तो उसका असर नहीं हुआ, लेकिन विष का वो अंश आकर के उस भोजन में जो बन रहा था उसमें जाकर के गिर पड़ा। पूरा भोजन हो गया विषैला। ब्राह्मणों ने भोजन किया और सारे के सारे ब्राह्मण बेचारे मृत्यु के गोद में समाहित, सब मर गए। राजा की भी गलती नहीं दे सकते, भोजन बनाने वाले की भी गलती नहीं, ब्राह्मणों की भी गलती नहीं। अच्छा, एक बात है कि सर्प की भी गलती नहीं, उस बाज की भी गलती नहीं। क्यों? परिणाम तो निकल गया, कार्य हो गया, लेकिन उस कार्य का दोष किस पे मढ़ा जाए? सब धर्मराज के पास गए। सबने धर्मराज से पूछा कि भाई राजा दोषी है? बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण दोषी है? बिल्कुल नहीं है। भोजन बनाने वाला दोषी है? बिल्कुल नहीं है। वो सांप दोषी है? वो भी नहीं है, उसने तो अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। वो बाज दोषी है, उसे क्या पता कि नीचे भोजन बन रहा है, वो तो अपने रास्ते से जा रहा है। फिर दोष किस पे लगे? इसका पाप, ये ब्रह्म हत्या कौन भुगते? धर्मराज ने कहा कि इसका निर्णय इतना आसान नहीं है, कुछ समय के लिए इस फाइल को बंद कर दिया जाए। जब समय आएगा तो हम इस केस को फिर से स्टडी करेंगे और इसका रिजल्ट सबको सुनाया जाए। थोड़ा समय बीता, 10-20 साल बीते होंगे। राजा ने फिर से ब्रह्म भोज का आयोजन किया। अब राजमहल में प्रवेश करने से पहले एक कुटिया थी, उस कुटिया में एक महिला रहती थी। और जब सारे ब्राह्मण भोजन करने आए तो उस महिला ने ब्राह्मणों से कहा, अरे ये राजा बड़ा पापी है, खाने में जहर मिला करके ब्राह्मणों को मार डालता है, आप लोग मत जाइए। धर्मराज ने तुरंत फाइल खोली, तुरंत केस डिसाइड हो गया और सारा ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगा? उस बुढ़िया को लगा।
जिसने निंदा की थी। निष्कर्ष क्या निकला? काम कोई भी करे, कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, पर अपराध का फल उसके माथे मढ़ दिया जाता है जो निंदा करके उस अपराध का प्रचार करता है, प्रसार करता है। अब वो ब्रह्म हत्या किसमें लगी? धर्मराज का काम पूरा हो गया। इसलिए साथियों, हम अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करें। सत्संग का उद्देश्य एक ही है, हम अपने दृष्टिकोण को सुधार लें। यदि हमारी दृष्टि में दूसरों के अवगुण ही दिखते जाएंगे तो हम उन्हीं अवगुणों की चर्चा भी करेंगे, और उन्हीं अवगुणों की चर्चा करेंगे तो उनका तो नुकसान नहीं होगा, पर अपना पतन अवश्य हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करें। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा। युधिष्ठिर को कहा कि जो बुरे से बुरा व्यक्ति हो उसे पकड़ के लाओ। दुर्योधन को कहा गया जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो उसे लेकर के आओ। दुर्योधन को एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। ये क्यों हुआ? ये केवल और केवल दृष्टिकोण के नाते हुआ। हमारी दृष्टि जैसी होगी ये सृष्टि भी वैसी होती चली जाएगी। आप कल्पना करके देखिए, एक जंगल में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया को देखने के पश्चात जितने प्रकार के लोग आए उन्होंने उतने प्रकार का अर्थ निकाला। ठीक है ना? उधर से संत गुजरे तो संतों ने अर्थ निकाला कि किसी अच्छे व्यक्ति ने इस कुटिया को बनाया होगा, इस भाव से कि यहाँ एकांत में कोई संत अपने जप तप को पूर्ण कर सके। इतने में चोर की मंडली निकली। चोरों ने देख करके कुटिया को प्रसन्नता व्यक्त की कि महापुरुष को प्रणाम, उसने अवश्य ये कुटिया इसीलिए बनाई होगी कि हम लोग चोरी करके आराम से एकांत में अपने माल का बंटवारा कर सक। उधर से फिर एक व्यभिचारी निकला। व्यभिचारी ने तुरंत देख करके उसके मन में बड़ा आनंद हुआ कि जिसने ये कुटिया बनाई उसको लाख लाख धन्यवाद। इस कुटिया के अंधेरे में कोने में हम कोई भी व्यभिचार कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। है तो वो बेचारी कुटिया अपने स्थान पर, तो जितने लोग आए उतने के लिए वो कुटिया उतने प्रकार की बनती चली जा रही है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि संसार तो वैसा ही है, लेकिन उस संसार का देखने का नजरिया ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारी दृष्टि जैसी होगी ये सृष्टि वैसी ही बनती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है साथियों कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन होना चाहिए। हम दूसरों के भीतर अच्छाई देखने का प्रयत्न करें। आपको पता होगा रामायण की कथा है। रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा है कि लक्ष्मण वो परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, यदि चाहते हो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना तो रावण के पास जाकर के सत्संग का लाभ लो। भगवान को रावण में भी कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ती है। भगवान ने प्रारब्धवश उसका संहार किया, सृष्टि के कल्याण के लिए किया, लेकिन उसमें कोई दोष देखा हो ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर के साथियों कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। सत्संग होगा तो बात बनती चली जाएगी। और सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग एक ही स्थान पर मिल सकता है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग सभी दोहराइए एक साथ। बहती है, गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है हर तीरथ का, फल मिलता है हर तीरथ का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है हर तीरथ का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम जन्म जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए हैं। अब शरण तुम्हारी आए हैं, तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय हो। हो एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही हो जाता है, वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी माया है, क्या गुप्त तुम्हारी माया है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में क्या गुप्त तुम्हारी माया है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। Thank you.
गुरुदेव के चरणों में ही सत्संग प्राप्त होता है। चरणों का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ गुरुजी हों उनके पैर पकड़ करके सारा काम छोड़ करके बैठ जाइए। ऐसे चरणों में सत्संग नहीं, ऐसे तो फिर गुरुजी लात मार के भगा देंगे कहेंगे भैया हमें भी कुछ काम करने दो। चरणों में सत्संग का तात्पर्य चरणों में, किसी की चरण में समर्पित हो जाना, यानी उसकी इच्छाओं के अनुसार अपनी जीवन यात्रा चलाना, उसके सिद्धांतों, उसके आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना ही उनके चरणों में बैठने के समान है। और हम लोग, हमारे तो गुरुजी सशरीर हैं नहीं, उनके चरणों में कैसे समर्पित होंगे? उनके अनुशासन को अपने और अपने परिवार में पालित करके, उसका नियम, उसका अनुशासन निभा करके। तो फिर ऐसा कौन सा अनुशासन है गुरुजी का जिसके माध्यम से हमें अपने परिवार में ही नित्य, निरंतर, प्रतिदिन सत्संग का दिव्य लाभ मिले? उसकी शुरुआत साथियों प्रारंभ होती है हमारे यहाँ सबसे पहले बलिवैश्य यज्ञ से। क्यों? क्योंकि सवेरे घर में भोजन बनता है और गुरुजी ने प्रारंभ ही वहीं से किया है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारा अन्न जैसा होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। अच्छा, ये अपने रंजीत भैया आइए आइए, स्वागत है। तो साथियों मैं निवेदन कर रहा था कि हम सबके जीवन में सत्संग की शुरुआत के लिए परम पूज्य गुरुदेव का पहला अनुशासन, और वो कौन सा पहला अनुशासन है? वो पहला अनुशासन है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? बलिवैश्य यज्ञ से करेंगे। हमारे घर की जो महिलाएं हैं, घर की जो माताएं हैं, वहीं से प्रारंभ होता है बलिवैश्य यज्ञ की यात्रा का शुभारंभ। क्योंकि घर में महिलाएं भोजन बनाती हैं, और भोजन बनाती हैं तो बलिवैश्य यज्ञ तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। आप लोग करते, कितने लोग करते, जरा हाथ उठाओ। हाँ, लगभग सबके घर में होता है। तो ये करना पड़ेगा, यहां से हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। कैसे सत्संग की प्राप्ति होगी? हम उस विषय में थोड़ा, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, पर जो हम जानते हैं वो थोड़ा बता दें। बलिवैश्य यज्ञ के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने विस्तार से लिखा है कि हमारा मन अन्न से बनता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न से तीनों शरीर के तीन तत्व प्राप्त होते हैं। अन्न के सेवन से उसका स्थूल भाग जो है उससे मल बनता है, सूक्ष्म भाग जो है उससे मांस बनता है, और कारण भाग जो है उससे मन बनता है। इसी प्रकार जल है, जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता है, पसीना बनता है। जल के सूक्ष्म भाग से रक्त बनता है, और जल के कारण भाग से प्राण बनता है। अब अन्न कोई सा भी हो, क्योंकि आज चारों तरफ अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, दुर्भावनाएं हैं, कुविचार हैं, और वहां से होते होते ये अन्न के दाने हमारे रसोई तक पहुंचते हैं। तो इन अन्न के दानों में भी वो सारे तत्व सूक्ष्म रूप से लगे रहते हैं, उसको परिष्कृत करना पड़ता है। तो उसके लिए बलिवैश्य यज्ञ को गुरुजी ने विधान बताया कि आप जो है यज्ञ भोजन कर बना लें। भोजन बनाने के पश्चात वे भोजन जिसमें मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन न हो, अर्थात जो तामसिक न हो, उनको एक थाली में निकाल लीजिए और उसको छोटा छोटा 5-5 टुकड़ा करिए। जिस चूल्हे पर भोजन बनाया है उसी चूल्हे पर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए, आहुति के भाव से यज्ञ भगवान को, अग्नि देवता को वह भोजन का एक छोटा छोटा अंश समर्पित करें। बाद में फिर रोटी को रोटी में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में मिला दीजिए। अब इससे आपका पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। प्रसाद ग्रहण करना और भोजन ग्रहण करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
आप कभी भोजन ग्रहण करिए और प्रसाद ग्रहण करिए और फिर दोनों में अंतर समझने का प्रयत्न करिए। भोजन आप ग्रहण करेंगे, स्वादिष्ट नहीं होगा तो छोड़ देंगे। प्रसाद आप ग्रहण करिए, स्वादिष्ट हो या न हो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। भोजन को आप खाएंगे, भोजन आप छीन करके भी खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद आप बांट करके खाते हैं। भोजन जमीन पे गिर जाए नाली में जाएगा, प्रसाद जमीन पे गिर जाए पोंछ करके धूल करके आप उसको फिर से खा लेंगे। भोजन कम पड़ जाए तो क्रोध आएगा और प्रसाद कम पड़ जाए तो आनंद आएगा। आज इतने लोगों को प्रसाद बांटा। भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, पर वही भोजन जब प्रसाद बन जाता है तो उसको ग्रहण करने से सतोगुण बढ़ता है। भोजन की विशेषता है कि आप भोजन बनाने वाले में दोष निकाल सकते हैं, लेकिन प्रसाद कोई भी बनावे भगवान को चढ़ गया तो भैया उसका तो स्वाद ही अलग होता है। आपने अनुभव किया होगा, आप वही अमृतासन अपने घर में बना लीजिए और वही अमृतासन किसी कार्यक्रम में जाके खाइए, मन करेगा कि दोना पत्तल भी खा जाए। अब कारण जो कोई भी हो, हमने तो अंतर ये देखा है। तो साथियों, प्रसाद और भोजन में यही अंतर है, और वो प्रसाद भी उसी अन्न का बना है। ये है कि वो भगवान को समर्पित होकर के आपके पास आया, इसलिए वो प्रसाद बन गया। बलिवेश यज्ञ में यही होता है, आपका अन्न भगवान को समर्पित हो जाता है। हर वो अन्न का दाना जो परमात्मा को समर्पित किए बगैर आप खाएं, तो वो अन्न का दाना आपके जीवन को कुमार्ग पर भी ले जा सकता है। यानी एक सत्य घटना है, महात्मा गांधी जब जेल में थे तो एक रात उनको स्वप्न आया। और क्या स्वप्न आया भैया? कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी। और सवेरे जब जगे तो उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता, और ऐसा स्वप्न आने का कारण क्या है? उन्होंने पता किया, उस दिन जेल में जिस व्यक्ति ने भोजन बनाया था वो उस जेल में अपनी माँ की हत्या के कारण आया था। उसके द्वारा बनाए गए भोजन में ऐसा दुष्प्रभाव कि महात्मा गांधी जैसे पवित्र आत्मा के मन में इस तरह का स्वप्न आ गया। अब आप कल्पना करके देखिए, यही हाल पितामह भीष्म का हुआ। बाणों की सैया पर पड़े जब सारा रक्त बह गया, और जब वो ज्ञान देने लगे तो द्रौपदी ने व्यंग्यात्मक हंसी की कि पितामह आप इस समय बहुत ज्ञान दे रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी अब तो सब कुछ रक्त में बह गया, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई थी और मैं धर्म अधर्म के भेद को न कर सका। अन्न के दुष्प्रभाव से महात्मा गांधी, पितामह भीष्म जैसे लोग जब धर्म के रास्ते से हट जाते हैं तो साथियों हमारी आपकी औकात, हम तो उनके आगे चूजे हैं, हमारी कोई विसाद ही नहीं है। इसलिए सत्संग का शुभारंभ अपने घर से दिव्य प्रसाद के माध्यम से करना चाहिए, और गुरुजी ने ये व्यवस्था हमको आपको दी। जो माताएं नहीं करती वो आज से करना प्रारंभ करें, और जब आप भोजन करने के लिए बैठें तो वैसे तो आप करते ही होंगे, बताओ भाई कौन गायत्री मंत्र पढ़ के भोजन करता है? हाथ उठाओ जरा, झूठ मत बोलना। हाँ, पोल खुल गई, कपड़ा पीला हो गया पर अंतर्मन अभी पीला नहीं हुआ। तो आज से सब कुछ हरा हरा कर देना है, सब कुछ पीला पीला, बाहर भी पीला तो अंदर भी पीला। तो क्या करना पड़ेगा? बलिवेश यज्ञ के पश्चात या फिर बलिवेश यज्ञ ना भी हो तो भी आपके सामने भोजन आ जाए। हमारे यहाँ एक गायत्री परिवार के बाबूजी तो मजाक में कहा करते थे, यदि नापसंद वाला भोजन हो तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना, और अगर पसंद वाला मिल जाए तो 1 बार पढ़ के खा लेना। तो इसलिए ये तो हमने हंसने के लिए कह दिया, पर आप जो है ये गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही भोजन ग्रहण करिए, तो आपको सत्संग का दिव्य लाभ मिलेगा। सत्संग में प्रसाद मिलता है, बलिवेश यज्ञ के माध्यम से आपको ये मिलेगा।
दूसरा, सत्संग का एक और तरीका आप अपने घर में पनपा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और वो है साथियों संस्कार शाला के माध्यम से भी। आपके बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं तो अब ये परंपरा हर घर में चलनी चाहिए। कौन सी परंपरा? हर घर में सामूहिक स्वाध्याय हो, सामूहिक स्वाध्याय। आप सब अपने अपने घरों में एक समय निर्धारित कर लीजिए और घर के सारे सदस्यों को एक स्थान पर बिठाइए, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हों जिनका व्यक्तित्व उस स्तर का हो, वो सबको अपने पास बिठा करके अखंड ज्योति अथवा गुरुदेव के साहित्य का कोई भी एक लेख पढ़ें और उसकी व्याख्या करें, उसे लोगों को समझाएं, और समझाने से पहले बच्चों से ही पूछें कि बताओ आपने ये कहानी पढ़ी तो आपको इसका क्या अर्थ निकल करके आया। इससे बच्चों में बोलने की शैली का विकास होगा, विचार करने की शक्ति बढ़ेगी, प्रतिभा का परिष्कार होगा। तो सामूहिक स्वाध्याय सत्संग के लिए एक दूसरा सबसे अच्छा बन जाता है। इसलिए साथियों हम लोगों को कितने बजे तक चलना है? समय सीमा नहीं, हमारे ऊपर नहीं, हम तो भोजन पर निर्भर हैं। वो जो बन रहा है हम ही लोगों के लिए ना, तो हम तो उसी पर निर्भर हैं। वहां अगर सूचना आ जाए बन गया तो अभी खत्म कर देंगे। तो इसलिए हमारे ऊपर निर्भर नहीं, जो अनुशासन हो तो उसका पालन किया जाएगा। तो साथियों निवेदन ये 7 सवा 7 तक हम लोग चलते हैं ना, ठीक। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था सत्संग का एक दूसरा स्वरूप हमारे घरों में चले, घर घर स्वाध्याय होना चाहिए। बताओ भाई कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? हाथ उठाओ। 1 2, अरे मोरे मारे। हाँ, तो दूसरी कमजोरी पकड़ी गई आप लोगों की। अच्छी बात यह है कि आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए भैया अब आज से ये क्रम प्रारंभ करना पड़ेगा। अभी भैया ने कहा कि हमारी कथा में तो कभी नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आए, कब तक बचे रहे, लेकिन अब आ गए तो अब फंसे। अब आज से स्वाध्याय और भोजन से पहले गायत्री मंत्र ये तो करना पड़ेगा। और मैं इस बात को पूरे अधिकार के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की अनन्य कृपा है कि हम लोगों ने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और आज 1168 दिन हो गया है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन स्वाध्याय न किया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया। कितना दिन हो गया? उसके पहले अनियमित चलता था, कभी किया कभी नहीं किया, पर एक दिन संकल्प ले लिया कि बिना स्वाध्याय किए न रात का भोजन करेंगे न सोएंगे, और वो संकल्प आज तक गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। हमने तो समय भी निर्धारित कर लिया कि प्रतिदिन रात 8 बजे दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, सारा काम छोड़ करके स्वाध्याय करेंगे। मैं सत्य बता रहा हूँ, एक बार मैं यात्रा पर था और घर का कुछ सामान लेने में विलंब हुआ, 8 बज गया और घर अभी 1 किलोमीटर दूर था। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने अपनी गाड़ी वहीं साइड लगाई और वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर के स्वाध्याय पहले किया, उसके बाद घर पहुंचे। हमारे जितने रिश्तेदार, जितने इष्ट, जितने मित्र हैं, सबको ये पता है कि भैया हर समय फोन किया जा सकता है, लेकिन 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में फोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय हमारे स्वाध्याय का समय रहेगा। एक और बात बताऊं, जब आप पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं तो सारी दुनिया आपका साथ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे लोग जिनका बहुत आग्रह था कि हमारे यहाँ शादी है, आपको आना है, हमने उनके सामने रखा कि भाई आपके यहाँ विवाह होगा, हम 8 बजे स्वाध्याय करते नहीं आ पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप आइए, आपके लिए कमरा खाली रहेगा। फिर हमने कहा कि बाजे बाजे बजते हैं, फिर हमें व्यवधान होगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों ने 8 से लेकर 8:30 तक अपनी शादी में बैंड और डीजे भी रोक दिया। ये कितनी बड़ी बात होती है। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब वो ये देख रहे हैं कि 1000 दिन से ये व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और लाभ कितना मिल रहा है, उसको तो मैं आपको शब्दों में कह नहीं सकता।
स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। उसका एक ही कारण है कि वो स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है, और जब जीवन में ज्ञान अवतरित हो जाए साथियों, तो व्यक्ति का स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है, और स्तर ऊपर उठे तो वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी समस्या उस व्यक्ति के सामने आकर के टिक नहीं सकती जिसके भीतर स्वाध्याय का बल हो। गुरुदेव की कृपा से एक पुस्तक हमने लिखी है, वो पुस्तक मैं ला नहीं पाया, लेकिन अब लेकर के आऊंगा। वो पुस्तक का शीर्षक है सार्थक यौवन, और उसमें लगभग आधी पुस्तक केवल स्वाध्याय पर है, और उसका शीर्षक हमने रखा है स्वाध्याय से समाधि की यात्रा। किस प्रकार से अष्टांग योग आप स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं, अष्टांग योग कैसे जीवन में उतरता है स्वाध्याय करके। जो लोग नहीं जानते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस पुस्तक में ये प्रतिपादित किया गया है। गुरुदेव की प्रेरणा और उनकी कृपा से वो सामर्थ्य प्राप्त हुई कि उस पुस्तक में ये सिद्ध कर दिया गया है कि स्वाध्याय से समाधि का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, स्वाध्याय से ध्यान की पराकाष्ठा को स्पर्श किया जा सकता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, पर एक हमारे यहाँ अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए लाला लाजपत राय, उनका एक बार लाजपत राय थे या बाल गंगाधर तिलक, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई ऐसे महापुरुष ही थे, उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने, उस समय क्लोरोफॉर्म सुनाया जाता था, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन नहीं होते थे, डॉक्टर क्लोरोफॉर्म लेकर के आया। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप क्लोरोफॉर्म मत दीजिए, आप हमें गीता की एक पुस्तक दे दीजिए, और जब मैं 5 मिनट तक पढ़ लूं उसके बाद आप ऑपरेशन प्रारंभ करिएगा। वो डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि मैंने गीता की पुस्तक दी, इन्होंने गीता का अध्ययन प्रारंभ किया, और वो इतना उसमें खो गए कि मैंने उनका ऑपरेशन कर लिया, टाँके लगा दिए, उनके मुंह से सी तक की आवाज नहीं आई। कितना स्वाध्याय उनका सिद्ध रहा होगा, कितनी तल्लीनता रही होगी, कितना एकाग्रता, कितनी तन्मयता रही होगी। ध्यान में इसी पराकाष्ठा को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, और उनको ये सहज ही प्राप्त हो गया स्वाध्याय से। मैं समझता हूं साथियों, गुरुदेव का एक वांग्मय है, आत्मोत्कर्ष का आधार ज्ञान यज्ञ। आप इस वांग्मय को एक बार समय मिले तो पढ़ना। इसमें गुरुजी ने स्वाध्याय के विषय में इतना कुछ लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना स्वाध्याय के चैन से नहीं रह सकता। और हमने फिर स्वाध्याय न केवल स्वयं किया, बल्कि ऑनलाइन YouTube के माध्यम से हर घर में स्वाध्याय प्रारंभ किया, और हमारे साथ 8 बजे 400 लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। वो अपने घर का सारा काम छोड़ करके ठीक 8 बजे स्वाध्याय में जुड़े। मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सामूहिक स्वाध्याय होना चाहिए। जब आप अपने जीवन में सामूहिक स्वाध्याय अपने परिवार में प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से दिव्य सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। आपका विचार परिष्कृत होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण परिष्कृत होगा, आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी, आपके भीतर विचार बढ़ते चले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 2 घंटा लिखने से पहले मैं उस विषय से संबंधित 4 घंटे अध्ययन किया करता था, उसके बाद उस विषय को लिखता था। जितने भी महापुरुष हुए आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, किसी के भी जीवन में झांक करके देख लीजिए, उनके जीवन में स्वाध्याय अवश्य था, अनिवार्य रूप से था। भगत सिंह को फांसी लगने वाली है, फांसी के 2 घंटे पहले जेलर उनकी कमरे में झांक करके देखता है कि वो गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद मरने वाले हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। भगत सिंह ने इशारा किया कि शांत हो जाओ, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है, इसके बाद मैं जाऊंगा। ये स्वाध्याय है। महात्मा गांधी से पूछा कि आप महात्मा कैसे बने? उन्होंने कहा कि 3 लोगों की वजह से। बोले कौन कौन? बोले पहले ईसा मसीह, दूसरा टॉलस्टॉय और तीसरा भगवान श्री कृष्ण। बोले ये तीनों आपके समय के नहीं हैं? बोले ये तीनों हमारे समय के नहीं हैं, पर इन तीनों के साहित्य को हमने पढ़ा है और अपने जीवन में उतारा है, तब जाकर के मैं महात्मा बन पाया।
तो साथियों जीवन में स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है। आप कुछ मत करिए लेकिन स्वाध्याय जरूर करिए। गुरुजी ने कहा है कि जब 15 मिनट करो चलेगा, लेकिन स्वाध्याय कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि की खुराक सद्विचारों से मिलती है। सद्विचार साहित्य में मिलते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम उस देश में जन्म लेकर के आए हैं जिस देश में साथियों साहित्य की भरमार है वो अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और है वो मुर्दा देश जहाँ साहित्य नहीं है। हमारा तो भारतीय संस्कृति साहित्य से भरी हुई है। अगर आप पढ़ने की ठान लें तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। दुनिया के कोई भी पुराण उठा करके देखें, उन सभी पुराणों में प्रश्नकर्ताओं ने एक ही प्रश्न किया है कि भगवान हमारा जीवन कम है, हम सारे पुराणों को नहीं पढ़ सकते, आप उन सबको पढ़ चुके हैं, हमें उन सब का निचोड़ प्रदान करिए। भागवत में भी कथा आती है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है, रामचरितमानस में भी आती है। सबने यही कहा है कि हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय का अभाव है। आप तो पढ़ चुके हैं, आप उन सब का सार हमें प्रदान करिए और ये दिव्य लाभ प्राप्त हो। तो जीवन में स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप प्रतिदिन आधे घंटे का, आपके पास किताब नहीं है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। आप जुड़ करके उसमें स्वाध्याय करिए। दुनिया के किसी भी कोने में रहें। जब लॉकडाउन था तो 8 बजे लोग ज्यादा लोग करते थे, अब कामकाज शुरू हो गया तो लोगों ने अपने हिसाब से अपना रूटीन। मेरठ में हमारी एक दीदी हैं, वो दीदी स्वाध्याय उनका कैसे स्कूल पढ़ाने जाती हैं, लेकिन वो स्वाध्याय कब करती हैं? जब सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हैं। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं वो उस समय स्वाध्याय करती जब वो किचन में भोजन बनाती हैं, पर कर सब रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, तो साथियों घर में बलिवैश यज्ञ, घर में सामूहिक स्वाध्याय का क्रम नित्य निरंतर चलना चाहिए। सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सत्संग, सामूहिक कीर्तन, ये आप समय समय पर अपने युवा मंडल में, अपने संस्कारशाला में, अपनी पारिवारिक गोष्ठी में रखते रहें और ये क्रम संपन्न करते रहें। जिन जिन विषयों को हो सकता है अपनी अज्ञानता के कारण, ध्यान देने के कारण हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए हों, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी से कि बचे हुए यदि कोई विषय हो तो आप उस ओर इशारा करें और मार्गदर्शन करें। ये हमारी प्रार्थना है। पुंसवन संस्कार का अच्छा ठीक, आप स्वयं बताइए। बाबूजी का एक आदेश है कि पुंसवन संस्कार के बारे में हम लोग चर्चा करें। साथियों एक तो ये आप जान लें कि एक व्यक्ति ईसा मसीह के पास गया और जाकर के कहने लगा कि संस्कारवान संतान यदि चाहिए तो कब से तैयारी करनी चाहिए? तो ईसा मसीह ने कहा कि संस्कारवान संतान पाने के लिए 100 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ा, महाराज 100 साल पहले आदमी नहीं पैदा होगा तो तैयारी क्या करेगा? बोले 100 साल का तात्पर्य कि कई पीढ़ियों को तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के किसी कुल में भगवान राम का जन्म होता है। राम आए तो केवल दशरथ की वजह से नहीं आए, उनके कुल को आप झांक करके देखें, उनके पूर्वजों को झांक करके देखें। हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, भगीरथ जैसा तपस्वी, रघु जैसा तितिक्षावान, शिव जैसा उदारवान, ऐसे ऐसे महापुरुष उनके पूर्वजों के उसमें पैदा हुए और तब जाकर के ऐसे वंश में, रघुवंश में भगवान राम का आगमन होता है। तो यदि हमें श्रेष्ठ और सुसंस्कृत संतान चाहिए तो हमें साथियों अपने जीवन के प्रारंभिक समय से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसे तो मनोविज्ञान ये कहता है कि गर्भ धारण करने से पहले 3 महीने पूर्व हम लोग यदि तैयारी करें तो भी बहुत हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि हम मर्यादित जीवन जिए, अनुशासित जीवन जिए, आध्यात्मिक जीवन जिए, तो वही कण जो है बच्चे के भीतर प्रवेश करता है, बच्चा आध्यात्मिक बनता है। इसलिए साथियों जीवन में गुरुदेव ने पुंसवन संस्कार का तो एक संक्षिप्त कर्मकांड प्रदान किया, पर वो संक्षिप्त कर्मकांड केवल संक्षिप्त कर्मकांड से ही नहीं चलता, उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है।
जीवन में हर व्यक्ति निर्माण के पीछे उसकी प्लानिंग करता है, पर हम सबका दुर्भाग्य है कि हम सब बच्चों को जन्म तो देते हैं पर बच्चों के निर्माण की प्लानिंग हम लोग नहीं कर पाते, जिसके निर्माण से सब कुछ निर्मित होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को अपने जीवन में गायत्री परिवार से संपर्क करके हर बहन का पुंसवन संस्कार कराना चाहिए। और पुंसवन संस्कार के पहले ही एक्सीडेंटल चाइल्ड प्लान न करें, हम लोग पहले से अच्छे से प्लान करें कि हमें किस तरीके से कौन सी संतान चाहिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि हमारे यहाँ मन चाहे पुत्रों को जन्म देने की सामर्थ्य माताओं में थी, माताओं में ऐसी सामर्थ्य थी, उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार अलर्क आदि पुत्रों को जन्म दिया है। उन माताओं ने अपने यहाँ पुत्रों को लोरी में ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाई हैं कि लोरियां सुन करके वो बच्चे ब्रह्म ज्ञानी बनते चले गए। अभिमन्यु का निर्माण सुभद्रा के गर्भ में और लवकुश का निर्माण सीता के गर्भ में, प्रहलाद का निर्माण कयाधु के गर्भ में, ये होता चला गया साथियों। तो ये कैसे संभव हुआ? ये केवल उन अनुशासनों को समझने के कारण। हमारे यहाँ आहार विहार, योग प्राणायाम, नियमित दिनचर्या एवं गर्भ संवाद आदि को माध्यम बना करके गर्भवती बहनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और पुंसवन संस्कार के पश्चात भी जब तक उनका प्रसव न हो जाए तब तक नित्य निरंतर उनका प्रशिक्षण जारी रहता है। उनको उस प्रशिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए। प्रशिक्षण का बहुत लंबा प्रारूप है, बहुत लंबी कार्यशालाएं होती हैं। आप समय समय पर उसको उसमें सम्मिलित होकर के उसे आप सुने, समझें, जाने और गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के निर्देशानुसार आप अपनी दिनचर्या बनाएं, तो आपको निश्चित रूप से श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, हम लोग आइए सर को सुनते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबने अवसर दिया और ये दिव्य एकाग्रता के साथ आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। भाइयों बहनों, भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई जिसको कि हमें लागू करना चाहिए। जो एक सत्संग की बात बताई है, यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन बच्चों को कहानियाँ रोज सुनाई जानी चाहिए घर में। ये इनके घर के दादा दादी की पहली जिम्मेदारी है और माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि सत्संग में शाम को इनको ही कहानी सुनाइए। यही सबका सत्संग हो जाएगा। हमारे पास में बाल निर्माण की कहानियां हैं, वो हर एज ग्रुप के लिहाज से है। छोटे बच्चे के लिए अलग बुक है, बड़े बच्चे के लिए अलग है। 1 भाग से लेकर 16 भाग तक हैं। यानी भाग 1 आप मान लीजिए कि 2-3 साल के बच्चे के लिए और भाग 16 मान लीजिए कि 16 साल के बच्चे के लिए। तो इनको कहानियां जरूर सुनाइए। यदि आप इनको कहानियां नहीं सुना रहे हैं, आप मान के चलिए इनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। जो इनको फीडिंग अभी मिलना चाहिए, वो ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान इनको यदि नहीं दिया तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो ये जितने जितने छोटे बच्चे हैं इनके माँ बाप ध्यान दें और इनको कहानी जरूर सुनाएं शाम को। दूसरा, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी बुक्स का अभाव था, तो उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम आ रहा है। हर सप्ताह एक पाठ्यक्रम आता है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, जो कि बहुत नहीं सुन सकते हैं। तो उनको आपको कैसे पालन पोषण करना है, उनको कौन कौन से गुणों का उनके अंदर में हर सप्ताह विकास करना है, कौन सी उनको कहानी सुनाना है, ये हर सप्ताह उसका पाठ्यक्रम आ रहा है। उसका एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। हमें यहाँ पर छांट लेना चाहिए कि जो 5 साल से छोटे बच्चे के परिवार ऐसे कौन से हैं और उनको वो व्हाट्सएप के जो हर सप्ताह शांति कुंज से आ रहे हैं उनको देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तीसरा, अभी तक पुंसवन संस्कार हो रहा था, अब एक शांति कुंज एक और शुरू कर रहा है, मतलब गर्भ पूर्व प्लानिंग। गर्भ के पहले प्लानिंग कर लीजिए। तो जो हमारे नए दंपति हैं जिनके बच्चे अभी होने हैं या जो कुंवारे हैं,
ये साइंस को समझने की जरूरत है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। हम लोग शर्माते हैं कि अरे ये बातें कैसे उनको बताई जाएं। हम लोग कितने तरह का ज्ञान स्कूलों में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भूगोल, न जाने कितने तरह का ज्ञान पढ़ते हैं, और वो उसमें शायद ही कभी काम आता है। पर ये जो काम की बातें हैं वो हमारे कोर्स में से गायब हैं। तो उनको हमें कोर्स में भले ही गायब हैं, पर हमको अपने गायत्री परिवार के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये बात को बताना है। उनका एक 20 तारीख से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है शांति कुंज की, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए। उसमें पर डे 1 घंटा ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको उसको क्या बताना है। तो हम लोग तो कार्यक्रम की वजह से उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पर उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप उसको सुन करके उस साइंस को समझ सकते हैं और नए लोगों को बताइए। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर, उन लोगों की पहचान कर लीजिए जिनके घरों में अभी बच्चे और होने हैं, अथवा जो युवा हैं, कुंवारे हैं, उनको इस ज्ञान का बताने की जरूरत है। इस ज्ञान को वैसे बहुत सरकारें बहुत जल्दी अपने पाठ्यक्रम में लाने वाली हैं। पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बनने वाला है। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा इस चीज को। पर उसके पहले हम लोग इस चीज को समझें और इसका पालन करें। तो ये जो 3 बातें हैं, गर्भपूर्व तैयारी वाला, ये विज्ञान को धीरे धीरे हमें फैलाना है। और छोटे बच्चे वालों का जो आ रहे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो उनको कहानी उनको बताना है, उनको समझाना है। और हमें यहाँ एक बाल संस्कार शाला मेरा अंदाजा चल रही है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बाल संस्कार शाला चल रही है और हमें ये छोटे बच्चों को सत्संग घर में कराना चाहिए। यदि आप ये जान लीजिए, यदि आप इनको कहानी नहीं सुना रहे हैं, मतलब आप इनके भविष्य को उज्जवल बनने से रोक रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं दीपलाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और यदि समय हो तो और कुछ गीत सुन लें और फिर अन्यथा इसको समाप्त करें। हेलो, बोले एक बार वेद माता गायत्री की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की, बैरागी बाबा की। सच मानिए, हृदय का जो उल्लास है वो पानी में कैसे आए। आज के ये जो कार्यक्रम आप सब लोगों ने इतना भावनात्मक रखा है, इसके लिए यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं मैं उनको सत सत नमन वंदन करता हूँ। खास तौर पर हमारे इस गांव के लिए जो इतना समर्पित और भावपूर्ण ढंग से जो इस स्तर पर लाए हैं वो परम आदरणीय श्री पी.के. जैन साहब हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज से 10 साल पहले मैं उनको जानता तक नहीं था, लेकिन ये शायद गुरुदेव की ही कृपा थी कि एक पोस्टमैन के माध्यम से उनका परिचय हुआ, और जिस दिन से उनका सानिध्य मिला तो ये तो हमेशा ये मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करता हूँ कि जैसे हमारे पीछे एक हिमालय पहाड़ पर्वत खड़ा हुआ। कभी हमको उनने गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, हमेशा निरंतर चरे वेद का मंत्र देते रहे। और जिस गांव में गायत्री को और गुरुदेव को कोई जानता तक नहीं था, आज गायत्री मंत्र बना दिया। इसका श्री गणेश आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी उनकी दिव्यात्मा हो मैं उनको सत सत नमन करता हूं।
35 साल पहले ना जाने वो व्यक्ति के मस्तिष्क में कैसे ये गायत्री का बीज बोने का आया, और एक आर.एस. तिवारी जी जो आजकल हरिद्वार में पेशे से इंजीनियर थे, स्वैच्छिक सेवा निवृत्त देकर के भारतीय ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ को संभाल रहे हैं, उनके माध्यम से इस गांव में उस बीज को छिटक करके गए। किन्हीं कारणवश वो बीज भूमि में तो पड़ा रहा, लेकिन शायद अनुकूल वातावरण की प्रतीक्षा में था, और वो अनुकूल वातावरण श्री पी.के. जैन साहब के द्वारा हवा के रूप में, पानी के रूप में, रोशनी के रूप में हम सब ग्रामवासियों को मिला, और वो अंकुरित हुआ और धीरे धीरे ये पौधा पनपा, और आज ये इस स्तर पर गांव पहुंचा कि ऐसे ऐसे हमारे परमादरणीय श्री अनिलेश तिवारी जैसे मूर्धन व्यक्ति इस गांव को सुशोभित करने के लिए आए। मैं खास तौर पर पी.के. जैन साहब को, सुभाष सिंह जी को, और भी जितने भी इस गायत्री परिवार को बनाने में सहयोग दिए हैं, मैं उनका सत सत वंदन, सत सत नमन करता हूँ। आदरणीय तिवारी जी वाराणसी से पधारे हुए हैं, इनके विषय में मैं क्या कहूँ। एक बार इनकी कथा हमने उमरिया में सुना, तब से हमारे मानस पटल पर ये विराजमान हो गया कि इस मूर्ति की बुखार बिंद की वाणी हम जरूर कहीं न कहीं सुनने का अवसर मिलेगा, और वो सौभाग्य मिला अमरहा वालों को। मैं अमरहा गांव के भी लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूं कि वो उन बातों पर यकीन किए, विश्वास किए, भरोसा किए, और वास्तव में ऐसा उनने एक गंगा बहाई कि पूरा अमरहा गांव आह्लादित हो गया, और आज भी वहां के लोग पधारे हुए हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में भी हमें पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि जरूर कहीं न कहीं ये हमको ये अमृतवाणी सुनने का अवसर मिलेगा। इनकी ज्ञान की पराकाष्ठा आप स्वयं YouTube में देख सकते हैं, जो निरंतर 8 बजे से 8:30 बजे तक इनका स्वाध्याय का चलता है। कितने लोगों ने अपना जीवन कृतार्थ किया, धन्य किया, और आपके पढ़ाए हुए क्लास के द्वारा न जाने कितने इतने ऊंचे ऊंचे पदों में लोग पहुंच गए। IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट आपके ही स्वाध्याय के कारण ऐसे ही यूथ आज ऐसा नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा भी आप सभी से अनुरोध है कि 8 से 8:30 बजे आपके द्वारा स्वाध्याय का कार्यक्रम अवश्य YouTube में आप सुनें। YouTube में तो इतने इनके कार्यक्रम हैं कि यदि आप पूरे महीने लगातार भी देखेंगे तब पर भी खत्म नहीं होंगे। अभी तो ये एक तरह से शुरुआत है, हो सकता है कि किसी के मन में संशय होगा कि क्या पता इनके अंदर की प्रतिभा कैसी है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी इनका पूरा सुनने का अवसर हमको मिलेगा तब आप ये जरूर महसूस करोगे कि नहीं, हमारा सिलेक्शन सही था। ज्यादा ना बोलते हुए आप सब लोगों ने इस गांव को जिस ऊंचाई पर लाया है, ये इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र। माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन पुरुषार्थ तो आपने ही किया है। खास तौर पर शारदा महिला मंडल की अध्यक्षा जो है प्रतिभा सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इतनी ऊंचाई पर वो अपने इस कार्यक्रम को ले गए। प्रज्ञा मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमान विनेश सिंह जी और रणजीत सिंह जी और साथ में इनसे जुड़े हुए सभी नौजवानों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। कन्या कौशल की कन्याओं को भी और हरिहर कला मंडल के श्री केशव सिंह जी को भी। ये सारे लोगों का पुरुषार्थ है जो आज इस रूप में आकर के खड़ा हुआ है। इसलिए जिनको जो जवाबदारी दिया गया है, खास तौर पर कपिल सिंह जो कर्मकांड के माध्यम से अपना एक अलग शंखनाद करते हैं, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ऐसे मूर्तियों के माध्यम से आप देखना ये गांव एक दिन आपका आदर्श घोषित न हो जाए तो बताना।
लेकिन कब जब इसी पुरुषार्थ पर और इसी विश्वास पर आप चलते चले जाएंगे तब। जैन साहब इस गांव के लिए पूरा समर्पित है। मैं तो कभी कभी उनको कहता हूं कि चल को यदि देखना है तो जैन साहब का एक गोद लिया हुआ गांव देख लीजिए, उसका नाम है सामंतपुर, जहां करीब करीब छोटे बड़े मिला करके 27 प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। पौधों का रोपण, सड़क का, घाट का, यज्ञ का, खेल का, न जाने कितने छोटे बड़े कार्यक्रम हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबूजी कैसे चलाते हैं। हम थोड़ी चलाते हैं, चलाने वाला तो कोई और है, इसमें सवार कौन है? एक कृष्ण सवार है, और कृष्ण जिस रथ को हाँकेगा वो कभी रुकने वाला नहीं है। ये सामंतपुर की रथ को ऐसे ही महापुरुष हाँक रहे हैं। इसलिए आप पूरा समर्पित भाव से इस गांव को आदर्श बनाने के लिए, एक सलंसी बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए और प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए इसी तरह आप निरंतर काम करते रहें। आपके सभी का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। ये सावन के पावन महीने में आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। एक बार हमारे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पुष्कर गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, ग्राम देवता बैरागी बाबा की, हनुमान जी महाराज की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।